कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। हॉलीवुड का तो मुझे सपना भी नहीं देखा था मैंने। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जहन में इरफान के ख्याल चल रहे हैं तो बशीर बद्र का यही शेर याद आता है। हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है इरफान को, उनकी जिंदगी के सफर, उनके करियर, जो उन्होंने जिंदगी में मुकाम हासिल किया उसकी बात कर रहा है। मैं उनसे एक बार मिला था, बड़े आम से लगते थे, जैसे हमारे बीच के हों। यही आम लगना शायद इरफान की सबसे बड़ी खासियत थी। वो स्टारडम में भी एक्टर बने रहे। इरफान छोटे शहर से आए थे, काफी संघर्ष किया था, बहुत लंबा स्ट्रगल। उनकी कोई भी फिल्म देखिए, चाहे वो मकबूल हो, हासिल हो, साहिब बीवी और गैंगस्टर या हिंदी मीडियम, वो कोई भी किरदार निभाएं, यूं लगता था जैसे इस एक्सपीरियंस से खुद गुजरे हों। उबलती हुई सी आंखें जो बिना कहे न जाने कितना कुछ कह जाती थी। वो आवाज जो कभी लरसती थी, कभी गूंजती थी, कभी खिलखिलाती थी। मैं 10th में था, 11th में था शायद मैं। तो एग्जाम्स के दिनों में एग्जाम खत्म हो जाता था 10-11 बजे, एंड देन उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद टाइम है आपके पास, तो घर पे पहुंचने का टाइम 2-3 बजे गए, तो आप एक फिल्म, कुछ फिल्में देख ली। उन फिल्मों ने कुछ किया मेरे ऊपर। दिलीप कुमार की कुछ फिल्म थी, शायद नया दौर थी, एक आध, फिर नसीर साहब की फिल्में देख ली, तो उससे लगा कि ये कुछ बहुत, हाँ ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कुछ मिस्टीरियस है। जो ये लोग एक्टर लोग जो कुछ पर्दे पे कर रहे हैं, ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। मुझे जानना है ये और मैं करना चाहूँगा। उनकी फिल्मों से जुड़ी मेरी यादें बहुत हैं, लेकिन जो फिलहाल याद आ रही हैं वो बताता हूं। मैं स्कूल में था जब दूरदर्शन पर भारत एक खोज, चंद्रकांता, चाणक्य, इन सब के कुछ कुछ एपिसोड्स में इरफान नजर आए। इन सब में वो लीड रोल में नहीं थे, हीरो कोई और था, लेकिन स्क्रीन पर जब इरफान होते तो नजरें ठहर जाती और डायलॉग का वही बेफिक्र अंदाज, जैसे कोई गली मोहल्ले का दोस्त बोल रहा हो, इतना कैजुअल, एक्टिंग नहीं लगती थी। हम सोचते कि यार ये एक्टर है कौन। फिर इरफान बहुत साल तक गायब हो गए। टेलीविजन तो मजबूरी में आप कर रहे थे, क्योंकि करने तो आप सिनेमा ही आए थे। आप सिनेमा देख के एक्साइट हुए थे और सिनेमा ही करना था आपको, लेकिन पता नहीं था कि उसमें जाएं कैसे। तो जहाँ काम मिल गया तो कम से कम आप अपना आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हो और वेट कर रहे हो। बचपन के टीवी सीरियल भूलकर हम भी आगे बढ़ गए। फिर कॉलेज से निकले तो जिमी शेरगिल की फिल्म रिलीज हुई हासिल। गाने बड़े हिट थे, तो हम देखने गए ये सोचकर कि प्यार मोहब्बत वाली कोई रोमांटिक फिल्म होगी। लेकिन जब बाहर आए तो सारे दोस्तों पर बस इरफान का बुखार था। स्टूडेंट लीडर के रोल में ऐसा लगा कि ये तो एक्टिंग कर ही नहीं रहे, ये तो वाकई स्टूडेंट लीडर रहे होंगे। एक एक्टर के लिए ये शायद सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। यूं लगता है जैसे किरदार को लिबास की तरह पहन लिया, और ये आखिर तक रहा इरफान के साथ। कंसिस्टेंसी उनकी बेमिसाल है। हासिल लोगों के लिए बोला कि यार ये तो एंगेजिंग फिल्म है, ये तो सक्सेसफुल फिल्म है, ये तो लोग देखेंगे आके। कुछ भी नहीं बदला हम दोनों की जिंदगी में, सिवाय इसके कि लोगों का रवैया बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है। हाँ, हम लोग वही हैं, उतने पैशनेटली तब भी थे, अब भी मतलब इरफान उतने ही पैशनेटली पढ़ते हैं। हमारे घर में किताबों का भंडार अब भी है, तब भी था, लेकिन लोगों का देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है। तो अब वही लोग मतलब 10 बार फ़ोन करते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, आप कर लोगे। और फिर उसी साल आई थी डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की मकबूल। नसीरुद्दीन शाह थे, ओमपुरी थे, पंकज कपूर, तब्बू, पीयूष मिश्रा, दिग्गज एक्टर्स थे। लेकिन मकबूल के लीड रोल में इरफान थे। आपने देखी ही होगी ये फिल्म, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इरफान को याद करते हैं तो मकबूल एक बार फिर देख लीजिएगा। कई सीन, खासतौर पर आखिर के वो सीन जब वो अपने गुरु पंकज कपूर का कत्ल करने के बाद, वो जो सीन है, उनकी एक्टिंग रोंगटे खड़े कर देती है। जब वो कहते हैं कि पानी मेरे घर तक घुस आया है। अपने एनएसडी के दिनों में इरफान नसीरुद्दीन शाह की कॉपी करते थे, लेकिन मकबूल में उनके साथ काम करने के बाद नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि इरफान जादुई है। कहते हैं बड़ा स्टार वो होता है जिसकी बुरी फिल्में भी पैसा कमाती हैं, और बड़ा एक्टर वो होता है जो बकवास फिल्मों में भी जान डाल दे। ऐसी एक फिल्म थी रोग। इरफान हीरो थे। फिल्म एरोटिक थ्रिलर थी, मर्डर मिस्ट्री, जिसमें इरफान को एक लड़की की तस्वीर से इश्क हो जाता है, वो लड़की जिसका कत्ल हो चुका है। गाना बड़ा मशहूर है उसका, आपको याद ही होगा, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। तो फिल्म रोग बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन इरफान को उस फिल्म में देखेंगे तो लगेगा कि इस कदर बर्बाद फिल्म में भी वो अपना सब कुछ दे रहे हैं। ये भी लगेगा
कि इश्क तो ऐसे ही करना चाहिए। ये 2005 की बात है। तब भी ये लगता रहा कि इस एक्टर को उसका ड्यू नहीं मिल रहा फिल्म इंडस्ट्री में। लगा कि इरफान को और ज्यादा नजर आना चाहिए स्क्रीन पर और अच्छे रोल करने चाहिए। कई बार लोग जो है बात करके रिश्ता बनाते हैं, मैं बात करने जाता था, मेरा रिश्ता बिगड़ जाता था क्योंकि मैं बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक थी मेरे में अंदर। और मैं जो स्मॉल टॉक्स जैसे कर लेते ना लोग, मैं बहुत इनकेपेबल हूँ, आज भी इनकेपेबल हूँ। कई बार लगता है कि किसी के साथ बैठे हो आप और वो बहुत आपको अच्छा लग रहा है, बट आपके पास कोई बातें नहीं है ऐसे एंगेज करने के लिए। एक हुनर होता है, कुछ लोगों में होता है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। मैं स्मॉल टॉक्स नहीं कर सकता, मुझे तो मैं लोगों को मिलने आता था तो उनका जो इम्प्रेशन मेरे बारे में था कि ये अच्छा एक्टर है, बट जब मैं अपने बारे में बात करता था उनको लगता कि यार डाउट में आया था, देखो अच्छा एक्टर है कि नहीं है। और 2007 में फिर जादू किया उन्होंने। फिल्म थी लाइफ इन अ मेट्रो। एक किरदार जो शुरू में आपको इरिटेटिंग लगेगा, जैसे फिल्म में वो हीरोइन कोंकणा सेन को लगता है, लेकिन अगले 1 घंटे में धीरे धीरे अपने खांटी देसी अंदाज वाले ह्यूमर से कब आपके दिल में वो किरदार जगह बना लेता है आपको एहसास ही नहीं होता। और फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वो एक ही सीन में जिंदगी का फलसफा दे जाता है कि लाइफ में टेक योर चांस बेबी, तो पता चलता है कि फिल्म का हीरो तो यही शख्स है। बॉलीवुड में इरफान के कॉमेडी टैलेंट पर ज्यादा फोकस किया गया। ट्रेजेडीज यहाँ वैसे भी कम बनती हैं, कम चलती हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है। अपना वो चेहरा, वो एस्पेक्ट दिखाने के लिए हॉलीवुड जाना पड़ा इरफान को। मीरा नायर की द नेमसेक, अपने वतन से दूर अपनी जड़ें तलाश करते अशोक गांगुली के रोल में इरफान। ये फिल्म जितनी बार देखेंगे उतनी बार आंखें नम होंगी। इस फिल्म से उनके सीन याद करेंगे तो गला भर आएगा। इरफान की रेंज देखनी हो तो द नेमसेक देख लीजिए। 2008 के बाद इरफान को स्टारडम मिल गया। एक छोटे शहर से आए एक्टर टीवी सीरियल और फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके यहां तक पहुंचने वाले एक्टर अब उस मकाम तक आ गए थे जहां शाहरुख खान ने फिल्म बनाई और हीरो लिया इरफान को। बिल्लू बार्बर फिल्म में कई खामियां हैं, लेकिन इरफान की एक्टिंग कतई उनमें से नहीं है। शाहरुख के साथ फिल्म के आखिर में उनका एक सीन है जब फिल्म स्टार बने शाहरुख इरफान से कहते हैं, अपने दोस्त बिल्लू से, कि तुम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे, मुझे कभी बताया क्यों नहीं, मैं मदद करता। तो इरफान जवाब देते हैं कि तू तो इतनी जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच गया और मेरी पहुंच से निकल गया, और उसके बाद मेरी हिम्मत टूट गई। पूरी फिल्म ना भी देख पाए तो वो सीन देखिएगा आज यूट्यूब पर, अंदाजा होगा कि इरफान क्या थे। और फिर देखिएगा पान सिंह तोमर, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। हाँ, वही फिल्म। मुझे कभी कभी लगता है कि इरफान क्लाइमैक्स सीन्स के मास्टर थे। पान सिंह तोमर में यूं तो कई सीन में वो करिश्मा करते हैं, लेकिन जब वो लास्ट सीन में भागते हैं आखिरी बार, इसके अलावा लाइफ ऑफ पाई, अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक पार्क में भी वो थे, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में भी वो कभी भी एक्स्ट्रा जैसे नहीं लगे। लोग जानते थे वहां कि हिंदुस्तान का एक शानदार एक्टर है जिसका नाम इरफान है। आपको बताऊं, यहां तक, इस मकाम तक हमारे गिने चुने एक्टर ही पहुंच पाए हैं। इरफान की एक्टिंग का जलवा कैसा था, इसका एक दिलचस्प किस्सा है, आपको बताता हूं। न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में इरफान अपने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य और अपने एजेंट के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि पीछे की सीट पर एवेंजर्स और डार्क वाटर वाले एक्टर मार्क बैठे हैं। इरफान की बहुत इच्छा थी कि वो मार्क को हेलो कहें। उन्होंने आदित्य से कहा, यार मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं और एक छोटा सा हेलो तो बोल ही सकते हैं। लेकिन साथ के लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि वो उठकर मार्क के पास जाएं। लंच के बाद इरफान और बाकी के लोग उठकर जाने लगे। इरफान को अफसोस हो रहा था कि वो मार्क से मिल नहीं पाए। तभी अचानक चमत्कार हुआ। मार्क ने गेट के पास पहुंचे इरफान को देखा और जैसे फौरन पहचान लिया। इरफान ठिठके और तभी मार्क ने वेव करते हुए कहा, हे मैन, आई लव योर वर्क। तो ऐसे थे इरफान। और फिर वो फिल्म जिसमें उनका छोटा सा रोल भी भुलाए नहीं भूलता, हैदर। लीड रोल में शाहिद कपूर का आप कुछ याद रखें ना रखें, लेकिन रूहदार बने इरफान की आवाज, उनका अंदाज आप भूल नहीं पाते। उनके डिटेंशन सेंटर वाले सीन, वो आवाज, वो लाइंस। पिछले कुछ सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इरफान की एक अलग जगह बन गई थी। वो स्टार भी थे, वो एक्टर भी थे। हिंदी मीडियम, ब्लैकमेल, करीब करीब सिंगल, और आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम, जो कई मायनों में बेहद कमजोर फिल्म थी, लेकिन बीमारी के बावजूद कैसे उन्होंने अपने आखिरी रोल में भी वैसे ही जान डाल दी। वो जहां भी हों, हमारी दुआ यही है कि सुकून से हों। आपको याद होगा फिल्म सात खून माफ में इरफान एक शायर बने थे और एक शेर पढ़ते हैं फिल्म में। वो शेर कुछ यूं है, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा,
ना दिल में कसक होगी, ना सर पे जुनूं होगा। तो जब भी याद आए इरफान की उनकी फिल्में देखिएगा, दिल से दुआ निकलेगी। उनके इंटरव्यू देख लीजिएगा, उनके फलसफे की झलक भी मिल जाएगी। अपनी बीमारी से खूब लड़े, जमकर लड़े, कोई चॉइस थी भी नहीं उनके पास। लेकिन उनके आखिरी मैसेज सुनिए, लड़ने में भी अदा थी। शायद यही कहना सही होगा कि रूहदार मरता नहीं, रूह की मौत नहीं होती। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।